आज का प्रवचन प्यार की महिमा। भाव विचार सुनाने वाले बहुत बड़ी संख्या में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, किंतु ग्रहण करने वाला कोई नहीं। सुनाने वाले बहुत, जो स्वयं प्रथम ग्रहण न करे और सुनाने की अभिलाषा रखे तो उसकी वाणी में शक्ति नहीं आती। जिसने कुछ पिया नहीं, चखा नहीं, देखा नहीं, वह यदि चाहे कि मैं किसी का स्वर्ग रूप अपने सम्मुख रखकर उसकी कुछ बातें कहूँ, कह नहीं सकता। जिसने उसकी दया कभी पाई नहीं, वह यदि भगवान को दयालु कहता है तो वह केवल दयालु शब्द का प्रयोग करता है। यथार्थ में उसे पता ही नहीं। किसी ने कह दिया कि देख, तुझे मनुष्य का जन्म मिला, किंतु जन्म मिलने के पश्चात भी तूने क्या किया? सोचा कभी? समझा कभी? यह तो प्रभु की कृपा है कि तुझे मनुष्य का जन्म मिला। वह कहता है कि ये मनुष्य का जन्म क्या मिला, मैं तो आफत में फंस गया। मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, बड़ी कठिनाई से घर में 2 पैसे आते हैं। घर का खर्च 5 पैसा और आए 2 पैसा, तो जो 3 पैसे की कमी है वह मुझे दिन रात चक्कर में डाले हुए है। अब आप मुझे ये बताएं कि कहीं पैसे से प्रेम तोला जाता है? हम जिसे प्यार करते हैं बस प्यार करते हैं, वह हमें पैसा देगा, इसलिए यदि हम उसे प्यार करते हैं तो ये प्यार नहीं, प्यार को बेचना है। सुनने से तो बड़ा अनोखा लगेगा, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है उसके भीतर एक भावना होती है तो ये सिनेमा का गीत की एक पंक्ति, लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ है। तुम हमें प्यार करो या न करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। बहुत ही सुंदर। तुम हमें प्यार करो या न करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। देखा जाता है प्यार करने वाला कभी पराजित नहीं होता, न कभी हुआ है और न कभी होगा। किंतु प्यार का दरवाज़ा बहुत छोटा होता है, उसमें अभिमानी व्यक्ति कभी प्रवेश ही नहीं पा सकता। ये तो छोटा सा दरवाज़ा है, झुक जा, झुकेगा तब उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर सकेगा। अहंकार गिराएगा तब कहीं जाकर प्यार का दरवाज़ा तेरे लिए खुलेगा। किंतु मनुष्य इस दुर्गन को, इस अभिमान के दुर्गन को आसानी से छोड़ नहीं पाता। उसे अपनी विद्या बुद्धि पर इतना अभिमान है कि वह जल्दी से नतमस्तक होता नहीं। मैंने वेद पढ़ा है, मैंने शास्त्र पढ़ा है, किंतु क्या प्यार पढ़ा है? प्यार पढ़ने की चीज़ नहीं। यदि कोई ये कहे कि क्यों भाई, तूने वेद पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, तपस्या की, शरीर की साधना की, तो क्या प्यार भी किया? तो कहने लगा, प्यार की तो क्या ज़रूरत है। अरे भाई, प्यार नहीं होता तो माँ के स्तन में दूध नहीं आता। तो कहता है, अच्छा तो ये बताओ कि जो माताएं नहीं हैं, क्या उनके स्तन में दूध आता है? ये तो प्रकृति का खेल है, इसमें आपने कौन सी अनोखी बात कही? बात यह है कि अंधे के सम्मुख रोना और अपनी आंखें खोना। इन किताब पढ़ने वालों को दिल की भाषा का ज्ञान नहीं। ये क्या जाने कि प्यार किस चीज़ का नाम है। जहाँ मनुष्य प्यार करता है, उस प्यार में एक कशिश होती है, एक खिंचाव होता है। जिस प्रकार
पृथ्वी की व्याकुलता बादलों को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार भक्त के हृदय की व्याकुलता प्रभु को खींच लाती है। प्रभु किस रास्ते से आएगा? जिस रास्ते तुम बुलाओगे उस रास्ते वह आएगा। क्या इस कलिकाल में? हाँ, इस कलिकाल में इतना सुगम हो गया है भगवान की कोई उसको पुकार करके तो देखे, कोई उसे याद करके तो देखे, किंतु माला जपने वाला माला में लगा हुआ है, शरीर के तप में लगा हुआ, अभिमान के शिखर पर चढ़ा हुआ है। मैं भगवान कृष्ण की तरह गायों को चराऊँगा और एक ताँत का कपड़ा पहनकर चक्कर काटूँगा। अरे पागल, किसे दिखलाता है तेरी ये त्याग की भावना? ये दुनिया के पागल तुझे देखकर चाहे खुश हो जाए, किंतु तू तो मेरी नकल करता है। तू नकल न कर, मेरा जैसा बन, मुझ जैसा बन पहले, तब ये ऊपर के त्याग के खेल दिखलाना। दुनिया आज इन्हीं चीज़ों पर लट्टू है। जब मैं सुनाता हूँ लोगों के मुख से जब मैं सुनता हूँ लोगों के मुख से हमारे गुरु ये करते हैं, वह करते हैं, बहुत बातें तो मैं सुनता आया। साधारण सी उम्र है कहने को, मैं ये कह दूं कि 67 वर्ष मेरी उम्र हो गई, लेकिन उसके दरवाजे में मैं थोड़ा सा झांक सका। यदि मैंने प्यार का दरवाज़ा भी खटखटाया है तो कोई परवाह नहीं। इस जीवन में यदि मैंने प्यार का दरवाज़ा खटखटाया है तो जो अगला जीवन होगा उसमें मुझे दरवाज़ा खटखटाना नहीं पड़ेगा, मुझे दरवाज़ा खुला मिलेगा। इस जीवन की हुई तपस्या, इस जीवन का किया हुआ प्यार कभी बेकार गया नहीं, जाएगा नहीं। हरि ओम।